हम्म। आवाज नहीं जा रहा होगा क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बाबू, भूल जाती हूँ। जो यहाँ आवाज कवर करने वाला है और उसका एक पिन रहता है उसमें घुसाने का, और एक रहता है इसमें। अगर यह नहीं लगाऊंगी तो फिर उसमें आवाज नहीं आएगा। दिमागी उलझन है मेरे पास, समस्या बहुत भूल जाती हूँ। कहीं रख दी यहाँ चश्मा, वहां खोज रही हूँ, वहां ढूंढ रही हूँ। बस तबाह मचा हुआ इसी में रहते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। चार्ज में लगाई, एक पहले से था वहां वाला, वो अभी खोज करके लगाए हैं। कहाँ रख दी मुझे कुछ पता नहीं। दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 कहें तो 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो यह 5607, इसका मतलब है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन ऐसी संख्या है जो जिसे हम 5607 में घटा देंगे तो जो अंतरफल आएगा वह एक पूर्ण वर्ग मूल बन जाएगा। और उस संख्या का कहता है कि वर्गमूल भी निकालने के लिए, वर्गमूल भी यहाँ देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या दो इसमें आया है। एक है पूर्ण वर्ग संख्या और दूसरा है वर्गमूल ज्ञात करना। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो कई एक बार मैं बताई हूँ। वर्ग संख्या पूर्ण कौन होगा? तो एक, दो का दो दूना चार, तीन का तीन दूना तीन तिया 9, और चार का 4 गुने 4 यानी 4 चौक 16, 5 का 5 गुने 5 25। यानी ये जो दिया हुआ है यह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। इसे दो खंड में बांटेंगे तो बन सकता है, क्या चीज बन सकता है? 5 गुने 5। अब 16 है तो इसे 4 गुने 4, जो संख्या रहे उसी में से गुना करना है, दूसरा नहीं कि 4 गुने 5 आ सकता है या 3 गुने 4 आ सकता है, इस तरह से नहीं। 3 है तो कौन ऐसी संख्या है जो उसी में करेंगे? तो 3 गुने 3 और 2 गुना 2 और 1 गुना 1, यही तो है पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या चीज? 36, यानी 6 गुने 6। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? 49, यानी 7 गुने 7। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अगर इसके बीच 1 और 4 के बीच 2 3 है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, कभी नहीं। फिर 4 है ना, 4, तो 4 और 9 के बीच कौन कौन आ रहा है? 5 6 7 और 8, यह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको उसी से संख्या से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5। जैसे 2 में 2 से गुना कर दिए तो आ गया 4। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें हम उसी संख्या से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8। इसमें देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, परंतु अब 4 है तो 4 ही से गुना करना है तो कितना आ जाएगा? 16। तो अब 9 और 16 के बीच 10 11 12 13 14 15, इतना नहीं हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या। और फिर 16 और 25 के बीच, 16 के बाद 25 ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 के बाद 36 ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। और 36 के बाद 49 ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो अब कैसे हम जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? जब तक हम उसे खंडित नहीं करेंगे, वर्गमूल, वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या का ही पूरा वर्गमूल निकल सकता है। और जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो उसका पूरा पूरी वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। तो देखिए कितना है बाबू, 500 5607।
अब इसे क्या करेंगे, भाग विधि से, अगर लॉन्ग रहेगा संख्या तो इसे भाग विधि से करेंगे। और इसमें करने का नियम है कि सबसे पहले दाईं तरफ से दो दो संख्या का वार दें, वार यह पड़ गया दो संख्या का, और उसके बाद भी दो संख्या ही बचा। अगर एक संख्या बचता तो बस एक पर ही देते, यानी कितना हुआ, दो वार दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जितने वार दिया जाएगा उतना ही उस संख्या का वर्गमूल भी रहेगा। यानी यह वर्गमूल जब निकालेंगे तो जितना वार दिया हुआ है उतना ही, तो 88 64 होता है, नहीं ज्यादा हो जाएगा। और तो 7 पर लगा देंगे, 7 7 7 7, यानी वर्ग मूल निकालने में अब कहिएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग को बताना है, तो जब तक वर्गमूल नहीं निकालेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा कि यह पूर्ण वर्ग है। वर्ग से ही वर्गमूल और वर्गमूल से ही वर्ग, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। तो 7 सते यहाँ जो दोनों लिखा रहेगा उसका गुणनफल यह लिखा गया, और उसके बाद घेरा लग गया, और इसको घटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16, और 4 में से 4 गया, घट गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, न कि हम गुना करके लिखेंगे यहाँ। यह जरूरी है कि 7 में 7 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ जब लिखेंगे तो जोड़ करके लिखेंगे, 7 7 14। और उसके बाद बच्चा ये जो दो अंकों पर वार दिया हुआ है तो इसे लिख लेंगे, तो 0 7 लिख लिए तो हो गया 707। अब कौन ऐसी संख्या है जिसमें हम करें गुना, 1 2 3 4 5 6 इधर से दिखेंगे तो इतना आ जाए, या तो नहीं पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो कटेगा, शेष बचेगा। अगर 5 से लगाते हैं तो 5 बचे 25 और 14 बचे 70 और 2 72, 5 ज्यादा हो जाता है बच्चा तो 4 से ही लगाएंगे, तो 4 तो लग ही जाएगा, 4 यहाँ भी लिखना है और 4 इसके नीचे भी लिखना है, 4 ऊपर में है तो 4 नीचे भी लिखना है, और जोड़ जोड़ करके इधर रख लेके जाएंगे। और उसके बाद फिर 4 चौके 16 और 4 चौक 16 और 1 17 और 4 इकाई 4 और 1 5। अब क्या करेंगे बच्चा, अब घटा देंगे, तो 7 में से 6 गया, बच गया 1, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया, बच गया 2, और यहाँ जो है 6 है, 6 में से 5 गया, बच गया 1, शेष बच गया 121। सही है ना बाबू, 4 चौक 16 और 14 चौका 56 और 1 57, 7 में से 6 गया 1, और 7 देखिए कितना गलती किए थे, इसमें से पैसा तो लिए ही नहीं, यह तो शून्य है, 10 है, लेंगे इधर से, क्योंकि 7 में से 6 घट गया तो इसे 9 कैसे मान लेंगे। इस तरह से गलतियां होती है, इन्हीं गलतियों पर तो ध्यान देना है। ये 10 में से 7 गया तो बच गया 3, और यहाँ 6 भले बचा है, यह 1 दे दिया 1 दा, तो 6 में से 5 गया 1, शेष बच गया 131। इसका मतलब हुआ कि 5607 जो है 56, वह 74 का जो वर्गमूल होगा, चाहे 5607 लिखें या 74 का वर्गमूल लिखें, तो 74 का वर्गमूल जो होगा 5607 से छोटा होगा। 5607 किससे बड़ा है, बड़ा है 74 के वर्गमूल से। 74 के वर्गमूल से 56 बड़ा 5607 बड़ा है,
कैसे बाबू, इतना बड़ा है, 131 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, वैसी संख्या ज्ञात करें जिसे, तो वह संख्या यानी जो शेष बच रहा है तब ने पूरा पूरी नहीं कटा, और अगर 131 उसमें से घटा दिया जाए तो जो बचेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। वह संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, यह जो 5607 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा पूरी नहीं कट रहा है। तो कैसे निकालेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, इस तरह से जब क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकाल करके जो शेष रहेगा उसमें 5600 दी हुई संख्या में से घटा देंगे कितना, 131। अगर 131 लिखते हैं तो यह चल जाता है, उसमें घुस जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा कितना बाबू, यह बड़ा है इससे, तो इसमें जितना शेष बचा है टोटल, इसको 131 निकाल देंगे तो फिर जो बचेगा वह पूरा पूरी कटेगा, पूर्ण वर्ग वर्ग की संख्या बन जाएगा। तो 56, इधर क्यों छोड़े जगह, 5607 में से घटा देंगे कितना, 131, यही होगा। तो कितना आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 5607 और 131, 7 में से 1 गया, बाकी बचा 6, और 10 में से 3 गया, बाकी बचा 7, और 5 में से 1 गया, बाकी बचा 4, और 5 के इसमें तो कुछ नहीं गया, यानी 5476 हो गया। क्या कहा है पहले कि 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना घटाना है, बस वही तो पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से लिख देंगे पहला जो स्टेप का प्रश्न है उसका जवाब में कि वह सबसे छोटी संख्या 131 है, बस यही हो गया। और अब फिर आगे कहता है जाए, इस पूर्ण वर्ग संख्या को, जो कौन पूर्ण वर्ग संख्या रहा, घटा करके यही में आया है, तो 5476 का वर्गमूल भी ज्ञात करें। दूसरा टर्म में क्या है कि 5600, 131 है, 131 है, जिसे
5607 में से घटाने पर कितना आ गया घटाने पर 5476 प्राप्त हुआ। जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब तो इसे लिख दिए। अब दूसरा टर्म कहता है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना आया 500 5476 का क्या कहता है निकालने के लिए तो वर्गमूल कहता है बेटे। अब निकालेंगे वर्गमूल, इधर जगह है तो निकाल देंगे। भाग विधि से ही निकाल देती हूँ, यह कम स्पेस में निकल जाएगा। 76 पहले हम दोनों अंकों को बार लगाएंगे और 54 में हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 चौक 16 आता है, 5 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49 और 8 8 8 से लगाएंगे तो 8 8 64 जो अधिक हो जाएगा। तो 7 से लगाएंगे 7 7 49 और इसे घटा देंगे 9 5 14 और 4 में से 4 गया कट गया और 7 7 14 और उसके बाद दो अंकों पर जो बार है इसे उतार लिए। अब 14 दिया हुआ है, इसमें कौन ऐसी संख्या यहाँ लिखें ऊपर नीचे बराबर जो कि गुणनफल 576 हो जाए। तो 2 दूना 4 इसी से पता लगाएंगे। 3 से 3 दिया 9 और 4 से यदि करते हैं तो 4 चौक 16 आता है। तो कटेगा कि नहीं 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17 76 आ जाता है, जो कि कहाँ से लिख दिए बाबू 5 आए। जब ये 5 कट गया है तो इस 5 को लिखाया कहाँ से, मात्र 76 है नहीं, मात्र 76 कैसे होगा। 9 5 49 50 51 52 53 54 9 5 9 में से 5 14 में से 5 को 9 को घटाए तो 5 बचा और 776 यहाँ लिखे। तो 4 चौक 16 14 चौका 56 और एक हाँ कट तो रहा है, ये कहे यही सब कैसे पता लगाए कि क्या लगेगा। 3 से लगाए तो 3 तिया 9 आता है, नहीं है कटेगा। और 4 से जब लगाए तो 4 चौक इसी से समझ गए कि 6 आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि कट जाए। 4 चौक 16 के 6 और एक 14 चौका 56 और एक 57। कई बार लगाए हैं 4 बार। तो अब क्या करेंगे, घटा दिए कट गया कट गया कट गया। 4 4 8 और 4 1 यहाँ वाला वर्गमूल रहता है 74 का दुगना होना चाहिए। 4 दूना 8 7 दूना 14 इस मामले में भी सही है। और फिर यह 74 जो वर्गमूल आया है
तो 74 में 74 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल भी आना चाहिए इतना, तब आपका वर्गमूल है जो सही समझा रहेगा। 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 1 29, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49 और 50 51, 6 9 8 17, 2 1 3 1 4 और 5 के 5 और 5476 देखिए आ गया। इसका मतलब है कि वर्गमूल सही है। तो इसे कैसे लिखेंगे? कितना वर्गमूल लाया है? 74। तो 74 और गुना 74 इसे खंडित कर दिए। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल बराबर, यह जो क्या चीज है, रूट को हटा देना है और एक संख्या को हटा दिए और एक रहा, यही वर्गमूल आया। कौन कौन आंसर आएगा? एक पहले टर्म में है कि कौन ऐसी संख्या को घटाएं, तो पहला में आ गया, पहला स्टेप में 131 और तथा लास्ट में वर्गमूल बराबर पूर्ण वर्ग निकाल हो गया, तो पूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकाल लिए तो वर्गमूल बराबर आ गया 74। तो यही दोनों तो आंसर आ गया। तो बच्चे अब आप लोग समझ लिए होंगे कि कैसे हम निकाल दिए, कैसे हम लोग जान गए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, और अगर नहीं है तो कितना इसमें घटा दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो जो शेष बचा उसे घटा दिए और फिर वो जो शेष बचा घटाव दिए उस संख्या का कहता वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल भी ज्ञात कर लिए। तो वही दोनों आंसर है। जय हिंद, जय भारत।